हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे कुर्ती। तो कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा प्रिंटेड है, लेकिन ये हम जो कुर्ती कट करेंगे ये लंबाई में नहीं, अर्ज में कट करेंगे, क्योंकि अर्ज में इसका डिज़ाइन इस टाइप का है कि इसे हम अर्ज के हिसाब से ही कट कर सकते हैं, लंबाई के हिसाब से नहीं कट कर सकते। तो इसको हमने फैला लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है पहले, और फिर जितनी हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए तो इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम बैक और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ कट करेंगे। तो इसको ऐसे हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और नाप के देख लेना है कि हमारी हिप कितनी है, और जो हमारी हिप है, हिप का नाप है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे 2 इंच एक्स्ट्रा और मार्जिन का लेकर के मोड़ लेना है। तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो कुर्ती की लंबाई है 39 इंच और सीना है 34 इंच, कमर है 28 इंच और हिप है 38 इंच। तो ये हमने लंबाई में 1.5 इंच मार्जिन रखा है और मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम तीरा का नाप लेंगे। तो तीरा हमें डीप नेक बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग 14.5 इंच हमारा फुल तीरा है, उसमें से हमें 2.5 इंच घटा लेना है और उसका हाफ हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमने फुल तीरा की मार्किंग की है, और ये नीचे की तरफ 1.25 इंच डाउन करते हुए 2.5 इंच पे नेक का मार्क करते हुए इसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सभी के लिए है, और हमें डीप नेक रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तीरे को माइनस करना है। तो फुल तीरा है 14 इंच, तो 14 इंच में से हमें 2.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि हमें डीप नेक रखना है। तो 2.5 इंच माइनस करने के बाद हमें 12 इंच मिला। 12 इंच को हमने हाफ़ किया, हाफ में 6 इंच मिला, तो 6 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। 6 इंच मार्किंग करेंगे हम तीरे की, और फिर हम निकालेंगे आर्म होल। आर्म होल हमारा जितना छाती का माप है उसका हम डिवाइड 6 करेंगे, तो वो मिलेगा हमें 5.6, और इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो ये मिला हमें 6.6 इंच। तो इस पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा तीरा हो गया है, आर्म होल। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल की मार्किंग करते हुए। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक मार्किंग और करेंगे, और फिर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, कमर की। तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे, और फिर हिप की करेंगे तो हमें 21 इंच पे मार्क कर लेना है। और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन्हें एक एक मार्किंग और करते हुए। तो ऐसे मार्किंग करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम इन तीनों निशानों पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो ये हमने इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हमें सबसे पहले फिटिंग का निशान लगाना है। तो 34 इंच हमारा सीना है, और उसका हम चौथाई भाग करेंगे तो हमें 8.5 मिलेगा, और 8.5 मिलने के बाद हमें हाफ इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। तो हमें 9 इंच पे मार्किंग करनी है, और फिर ऐसे ही हमें कमर की करनी है। 28 इंच है, तो 7 इंच और हाफ इंच हमें लूजिंग के लिए, तो 7.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। ऐसे ही हमें हिप के लिए, तो 38 इंच है, तो 9.5 इंच की हमें चौथाई भाग पे मार्किंग करनी है, और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए रख लेना है सब में। तो हमें सब में 1.5 इंच की मार्जिन रखनी है कपड़े की। और जो ये हमने मार्किंग की है इन्हें हम ऐसे आपस में मिला लेंगे। तो ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ, जो फिटिंग की निशान लगाए हैं उस पे हमें सिलाई चलानी है। और जो ये मार्जिन का कपड़ा रखा है
ये हमारा कभी हम नेक्स्ट इसे खोलना या वो ढीला करना चाहें उसके लिए। तो हमें 20 इंच का घेरा रखना है, तो 10 इंच रख लेना है और 1.5 इंच मार्जिन का कपड़ा लेना है। तो इस तरह से हमें मार्किंग करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा फिटिंग का और घेरे का मार्किंग हो गई है। और अब हम करेंगे आर्म होल की। तो आर्म होल में हम राउंड शेप कैसे देंगे और जिससे हमारे ये रिंकल ना बने, मतलब झोल ना आए आर्म होल में, उस तरह से। तो जितना हमारा आर्म होल है उसे हम हाफ कर लेंगे ऐसे इंच टेप रखते हुए, और अंदर की तरफ 1/2 इंच करेंगे, मार्किंग करेंगे, और ऊपर से एक सीधी लाइन ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे थोड़ी सी निकालते हुए, और 1/4 इंच पे हम मार्क करेंगे ऐसे, और राउंड शेप दे देंगे 1/2 इंच नीचे की तरफ निकालते हुए ऐसे। और जो हमारा मार्किंग किया उसके नीचे को 1/2 इंच निकालेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और झोल वगैरह भी नहीं होगा। ऐसे ही हमें बैक पार्ट के लिए 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करते हुए ऐसे राउंड शेप दे देना है। तो जो ये हमने नीचे की तरफ कटिंग में कपड़ा निकाला है 1/2 इंच, तो उसको निकालने के बाद फिर हमारे जो ये इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, ये इकट्ठा नहीं होता है और आर्म होल की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। और अब हम करेंगे कटिंग। तो इसे हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमें ये 3 इंच आर्म होल रखना है, बाकी जो है वो हमारा नेक के लिए बच जाएगा। तो ये हमारा नेक के नीचे की तरफ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे बॉक्स टाइप बनाएंगे। और कोई भी शेप इसमें आप दे सकते हैं, राउंड शेप, हार्ट शेप, जिस शेप का आप नेक बनाना चाहें उस शेप का हम मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने ये हार्ट शेप की मार्किंग कर ली है। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। और अब हम इसकी कटिंग करने के बाद जो बैक पार्ट है उसे बाहर की तरफ निकालते हुए जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमने जो मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल की गहराई की कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हमने गहराई दी है इसका हमें ध्यान रखना है। जो हम 1/2 इंच नीचे की तरफ निकालते हैं उससे क्या होता है, हमारे आर्म होल में रिंकल नहीं आते हैं, झोल वगैरह कुछ नहीं पड़ता, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा आर्म होल बन जाता है। तो जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम बनाएंगे बाजू। तो बाजू भी हमें ऐसे ही बनानी है, अर्ज के में ही लंबाई रखते हुए, क्योंकि ये जो इस पे प्रिंट है इस पे लंबाई का डिजाइन है लाइनिंग वाला। तो ऐसे जितनी हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है, तो मुझे बाजू की चौड़ाई के लिए 9.5 इंच कपड़ा लेना है। 9.5 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी और कपड़े को उतना फैलाते हुए डबल में फ़ोल्ड करूँगी। डबल में फ़ोल्ड करके जितनी हमें बाजू की लंबाई रखनी है उतनी हम लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैं 16 इंच रखूँगी। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है इस तरह से। 16 इंच पे कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया और चौड़ाई जितनी हमें कपड़े की रखनी तो उतनी मार्क करके, ये देखो इस तरह से हमने बिल्कुल सेट कर लिया है कपड़ा। और अब हम मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच नीचे की तरफ डाउन कर पे मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर से हम 2.5 इंच छोड़ते हुए राउंड शेप देंगे बाजू का। तो ये हमने
राउंड शेप दे दिया है और इसी तरह 1.25 इंच अंदर की तरफ रखते हुए हम फ्रंट का राउंड शेप दे देंगे। अब हमें 5 इंच की मोहरी रखनी है और 1.5 इंच मार्जिन का रखना है कपड़ा और शेप पट्टी लेंगे, उससे हम इसको मार्क कर लेंगे, क्योंकि अगर हम शेप पट्टी से मार्किंग करते हैं तो बाजू की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये हमने इसकी मार्किंग कर ली है बाजू की। अब हम बाजू को कट कर लेंगे। तो ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो ये हमने स्लीव्स भी कट कर ली हैं और ये हम बीच में एक कट मार्क लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहे सेंटर कहाँ से कहाँ हमें अटैच करना है। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखना कि इसकी फिटिंग व स्टिचिंग कितनी अच्छी आती है, ये आप बताना। और धन्यवाद। और वीडियो को फुल वॉच करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस करना।